केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने आधारशिला रखते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास का एक सशक्त इंजन साबित होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस परियोजना के पहले चरण पर 694 करोड़ रुपए की लागत खर्च करेगा। इसके तहत जोगीघोपा में 317 एकड़ पर अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, जो 2023 तक पूरा किया जाना है। इस पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करेगा। यह करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वीके सिंह और रामेश्वर तेली भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कई सांसदों और राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब इनलैंड वाटरवेज का मंत्री था तो विशेष रूप से मुझे ब्रह्मपुत्रा में, गंगा में काम करने का मौका मिला। अब वाराणसी से हल्दिया तक गंगा जलमार्ग पूरा हुआ है और जिसके कारण वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर पे 4 मल्टीमोडल अब बनाए गए हैं। इसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा साहिबगंज का और वाराणसी का उद्घाटन भी हो गया। अभी हल्दिया और गाजीपुर का भी जल्दी होगा। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट, आसाम से आगे सब जगह बांग्लादेश तक जा सकते हैं। मैं जब मंत्री था तो ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग पूरा हुआ है। हमने मुंगली पोर्ट बांग्लादेश में जाकर वहां भी 250 करोड़ खर्चा करके ड्रेजिंग किया। बराक रिवर का भी ड्रेजिंग किया। आदरणीय पटवारी जी को पता है कि काफी जगह पर हमने आसाम में, जैसे ब्रह्मपुत्रा पर हम बड़े प्रमाण पर, अब मुझे याद नहीं पर शायद 6-7 ब्रिजेस बना रहे हैं। वैसे हमने रो और रो पैक्स, ट्रक और बसेस और कार जहाज में जाए, ऊपर में लोग बैठे और एक दिशा से दूसरी दिशा जाकर 3-3, 4-4 घंटे बच सकते हैं। ऐसे हमने योजनाएं भी हाथ में ली। कुछ जगह ये भी काम शुरू हुआ। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा का एक बात जरूर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने प्रयास किया था एक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस हाईवे का। अभी भी वो योजना करने लायक है कि दोनों बाजू में ब्रह्मपुत्रा को अगर हम लोग जो ड्रेजिंग करते उसके मटेरियल से जो पत्थर निकलेगा उससे अगर बड़ी बड़ी दीवार बनाएंगे और दोनों तरफ 4-4, 6-6 लेन के रोड उसी मटेरियल को यूज करके अगर बनाएंगे तो बाढ़ का पानी गांवों में नहीं जाएगा और बाढ़ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर साल आसाम में बड़े प्रमाण पर बाढ़ आते हैं। उस समय मैं वाटर रिसोर्सेस का भी मंत्री था, जलमार्ग यानी ब्रह्मपुत्रा का भी मंत्री था और नेशनल हाईवे का भी मंत्री था। और मेरे कहने पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आसाम की सरकार ने बनाया था, पर उसको निश्चित रूप से आगे ले जाने का काम मैं NHIDCL के द्वारा करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश में हम 35 बना रहे हैं, जिसके पहले पार्क का शुभारंभ हो रहा है और ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा आसाम में बन रहा है और जिसका श्रेय सर्बानंद सोनोवाल जी को है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये पेपर मिल की हमारी जगह है, हम देने के लिए तैयार हैं और लगभग उन्होंने नो कॉस्ट पर यह जगह हमको दी और अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा जो रेलवे से, नेशनल हाईवे से, हवाई मार्ग से और जल मार्ग से जुड़ेगा। मैं एक चीज के लिए आसाम के मुख्यमंत्री और सरकार को अनुरोध करूंगा कि इसमें आप लोग चाहे उतना काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आसाम में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका पार्क भी इसके आजू बाजू में कुछ जिलों में आप करके वहां का एक्सपोर्ट अब डायरेक्ट जलमार्ग से हो सकेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे।
बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें सफलता नहीं मिल पाई कि आसाम पेट्रोलियम मिथेनॉल बनाता है और मिथेनॉल के इंजन लाकर उस पर बार्ज और बोट चलाने की मेरी कल्पना थी। मिथेनॉल केवल 20 रुपए लीटर है और गुवाहाटी की बसेस, आसाम की ट्रांसपोर्ट बसेस 65 रुपए और 70 रुपए का डीजल के बजाय 20 रुपए का मिथेनॉल अगर यूज करती है तो आसाम में एयर कंडीशन बसेस चलाकर टिकट के रेट 50% से कम हो सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर मिथेनॉल के इंजन ये अमेरिका में बनते हैं, चाइना में बनते हैं। हिंदुस्तान में अगर ये इंजन बनेंगे तो बार्ज के वर्सीला करके कंपनी है जो इंडिया में है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बार्ज के लिए, बसेस के लिए ये इंजन बनाने का कोई गारंटी आप देंगे और पूरे आसाम का ट्रांसपोर्ट फ्यूल, चाहे जलमार्ग का हो चाहे रोड का हो, ये मिथेनॉल पर कन्वर्ट हो जाएगा तो आसाम की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत होगी। और मेरा उनसे अनुरोध है कि मैंने बराक में भी ब्रिजिंग पूरा किया था और जलमार्ग पर आसाम में अनेक जगह पर छोटे छोटे वाटर पोर्ट बनने वाले हैं। और मैंने उस समय ये भी इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग MPBS सी प्लेन, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए। हमने वो लाए भी और वो हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट भी शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी उसका ट्रायल किया और अभी हमारे वल्लभ भाई पटेल का जो स्मारक बना है गुजरात में, वहाँ हमारी जो नदी है वहाँ की अहमदाबाद से, वहाँ से साबरमती से लेकर वहाँ तक ये सर्विस शुरू होने जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्पाइस जेट वाले, उनसे बात करके कलकत्ता से, वाराणसी से, सब जगह से ये वाटर ट्रांसपोर्ट MPBS सी प्लेन अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा।